गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 31 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ x इज एक्यूट एंड साइन 2x की वैल्यू हमें दे रखी है 1/5, तो हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है sin x प्लस cos x की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो जो भी मुझे दिया हुआ है, जैसे sin x प्लस cos x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आई विल बी गेटिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ये लिखते ही मुझे ये पता चल रहा है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होता है और 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 1/5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस 1/5 जो कि 6/5 होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन अब जो वैल्यू दे रहा है वो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है और हमें क्या चाहिए sin x प्लस cos x, तो स्क्वायर का साइन यहाँ भेज देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा रूट का 6/5 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा का n टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ही इस tan अल्फा माइनस बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आएंगे और यहां बच जाएगा सिर्फ n/1। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin 2 अल्फा अपॉन sin 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे इस स्टेप में हमें लगाना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये प्रॉपर्टी मैंने कई बार तुम्हें बताया हुआ है कि अगर कभी भी कोई रेशियो है a/b इक्वल्स टू c/d के इक्वल, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी कैन ऑलवेज राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये प्रॉपर्टी जब मैं यहां लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे ये बन गया n+1 अपॉन n-1। अब हम लोग सबको मालूम है कि साइन कॉस में लाना पड़ेगा क्योंकि हमें sin 2 अल्फा अपॉन sin 2 बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको यहीं पे साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। दैट मीन्स साइन अल्फा प्लस बीटा को मैंने लिख लिया है, tan अल्फा प्लस बीटा को हमने लिख लिया है साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, और tan अल्फा माइनस बीटा को भी उसी तरीके से हम लोग अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर में भी सेम काम कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो बेसिकली प्लस और माइनस के साइन को लेके है, जो बीच में लाई करता है। तो सब कुछ सेम रहेगा, ओनली प्लस और माइनस का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये पूरी वैल्यू हो गई n+1 अपॉन n-1 के साथ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा साइन का अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन का अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस का अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में सेम वैल्यू है विथ अ नेगेटिव साइन। दैट मीन्स साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, जिसके अकॉर्डिंग इसको तुम लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड हियर इट इज n+1 अपॉन n-1। तो तुम देख सकते हो प्लस बीटा माइनस बीटा से और प्लस अल्फा माइनस अल्फा से कैंसिल हो जाता है। अल्फा प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है और बीटा प्लस बीटा साइन 2 बीटा होता है। तो आंसर आ चुका है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग सकता है तुम्हें, बट ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमारे पास में एक लेक लेवल है, ये सपोज करो लेक लेवल है, इससे 100 मीटर ऊपर जाके यहाँ पे खड़े होके हम एक किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है क्लाउड है, तो इसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 100 मीटर अबव द लेक लेवल। तो यहां से यहां तक कुछ एक हाइट है, लेकिन ये जो हाइट है ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 100 की। मतलब ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 100 की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लेक लेवल है तो नीचे तो लेक ही होगा, तो इसका जो इमेज होगा वो सेम डिस्टेंस में यहां गिरेगा। सोच लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक h है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा
ये तुम्हारा हो जाएगा h+100। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब तुमने इस पॉइंट ए से इस क्लाउड को देखा है तब तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और जब तुम इसके इमेज को देख रहे हो तो यही एलिवेशन चेंज होकर बन रहा है 45 डिग्री का। और हमें बताना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव लेक। मतलब अबव लेक में सिर्फ h नहीं आएगा, h+100 भी आएगा। तो करना क्या है, इसकी नेमिंग कर दो C और इसकी नेमिंग कर दो E, इसको F कर लो। तो इस ट्रायंगल ACE में, इन ट्रायंगल ACE अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं तो tan 45 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर, मतलब h+100 तो h+200 अपॉन में ये AC है पूरा का पूरा, तो tan 45 तो 1 होता है, तो AC की वैल्यू आ गई h+200। मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरा यहां से लेके यहां तक, ये h+200 आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल है ACF। तो इन ट्रायंगल ACF अगर मैं यही कंसेप्ट लगाता हूं तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन h+200। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन h+200। अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो यहां से आ गया √3h इज इक्वल्स टू h+200। h को यहां भेज के h को कॉमन ले लोगे तो अगले स्टेप में ये h तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज 200 अपॉन √3 - 1। अब इसमें ये पूरी हाइट चाहिए तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, h+100 करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू में 200 अपॉन √3 - 1 में अगर मैं 100 ऐड करता हूं तो इसके लिए पहले रैशनलाइज कर लो, तो ये वैल्यू सॉल्व होके बन जाएगी 102 + √3, दैट इज इन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोसाइन फॉर्मूला से रिलेटेड है। उसके लिए तुम्हें cos b और cos a का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। cos b का फॉर्मूला होता है c² + a² - b² अपॉन 2ac। इसमें से ऐसा करो, ac cos b चाहिए तो ये ac को यहां भेज दो, 2 को मत भेजो। तो यहां से तुम्हें ac cos b की वैल्यू मिल गई c² + a² - b² अपॉन में 2। सिमिलरली bc cos a चाहिए तो cos a का फॉर्मूला लिख लो, जो कि होता है b² + c² - a² अपॉन में 2bc। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिर्फ bc को यहां भेजो, तो bc cos a की वैल्यू हो जाएगी b² + c² - a² अपॉन में 2। बीच में माइनस का साइन है तो इनको माइनस करना है, तो एलसीएम बना लो 2 का। ऊपर आ गया c² + a² - b², बीच में माइनस का साइन डाला, सबके साइन चेंज कर लो, माइनस का b² माइनस का c² प्लस का a²। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, +c² - c² कैंसिल हो गया और बाकी दोनों टर्म्स दो बार ही आ चुके हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a² - b² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया a, दैट इज a² - b²। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही है। यहाँ पे तुम्हें साइड 2 दे रखे हैं a6 b3 और साथ में एक वैल्यू दे रखी है cos a - b की, दैट इज 4/5। तो ये कहीं ना कहीं हमें टेंजेंट फॉर्मूला की तरफ ले जा रहा है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, cos a - b इज इक्वल्स टू 1 - tan² a - b/2 अपॉन 1 + tan² a - b/2। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल tan a - b अपॉन 2 को मैं ले रहा हूं t, जिससे कि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगा। तो cos a - b की वैल्यू हमें 4/5 दे रखी है, तो 4/5 इज इक्वल्स टू 1 - t² अपॉन 1 + t²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 9t² इज इक्वल्स टू 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/3। दैट मीन्स मुझे मेरा tan a - b/2 का वैल्यू मिल गया, दैट इज 1/3। अब हमारे पास टेंजेंट फॉर्मूला जिसको नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि tan a - b/2 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू a - b अपॉन a + b होल मल्टीप्लाइड विद cot c/2। तो इसकी तो वैल्यू 1/3 आ गई है, और a और b की जो भी वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूं तो 6 - 3 अपॉन 6 + 3 3/9 1/3 ये भी बन जाता है। तो cot c/2 काट कूट के एंगल की वैल्यू दे रहा है 1। अब cot में 1 कब आता है तो 90 डिग्री में आता है, तो cot c/2 की वैल्यू को cot का 45 डिग्री के इक्वल करते हैं, तो c इक्वल्स टू 90 हो गया। हमने इतना मरपीट के c निकाला है तो उसका यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें a और b साइड्स गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में एरिया निकालने का, हाफ AB sin c। तो हाफ लिखा, a की जगह 6, b की जगह 3 और sin c 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 होता है,
तो ये कटा 3 3 9 होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सेक इनवर्स ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा करते हैं, एक्स को डाल देते हैं tan थीटा। अगर हम एक्स को tan थीटा डालते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सबको पता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, लेकिन इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है। अब सेक इनवर्स लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ सेक इनवर्स। अब देखो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा माइनस कॉस 2 थीटा का, तो इसको माइनस कॉस 2 थीटा कर लो, सो दैट जब ये ऊपर जाए तो ये बन जाए माइनस का सेक 2 थीटा। अब माइनस का सेक 2 थीटा लाने के लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सेक पाई माइनस 2 थीटा। तो दोनों गए, यहां से बचा खाली पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई लिखा माइनस लिखा 2 थीटा की वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x वाला यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा करते हैं, ये माइनस का साइन जो है ये सेक के केस में माइनस होता नहीं है, 2 थीटा ही रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 2 थीटा, दैट इज 2 tan इनवर्स x, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां पे भी x की जगह डाल दो कॉट थीटा। जैसे ही तुम ये डालोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। आप सबको पता है कि रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से बाहर निकल के वो कॉसेक थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा है। tan इनवर्स लिखा, अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 गया, तो बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 जो कि tan थीटा बाई 2 होगा, एंड फाइनल आंसर इज थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2, थीटा तुमने x को क्या और थीटा माना है, तो ये हो जाएगा हाफ कॉट इनवर्स x, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो कि z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 होल मॉडुलस को 2 के इक्वल बता रहा है, और पूछ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग। तो z को ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यूजुअली x प्लस आयोटा y, दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया x प्लस आयोटा y माइनस 2 होल अपॉन में x प्लस आयोटा y प्लस 2 पूरे का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है हमें, तो ऊपर आ गया x माइनस 2 प्लस आयोटा y, नीचे आ गया x प्लस 2 अपॉन प्लस आयोटा y, पूरे का मॉडुलस इक्वल्स टू 2। अब ऊपर वाले का मॉडुलस वैल्यू होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे वाले मॉडुलस वैल्यू को मैं यहां भेज दे रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे ये सारे टर्म्स आएंगे लेकिन 4 उससे मल्टीप्लाई होके, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल के सारे टर्म्स को जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो इट इज टेकिंग द शेप ऑफ अ सर्कल्स इक्वेशन। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया, 16x प्लस 4x 20x हो गया, 16 माइनस 4 प्लस 12 हो गया। अब तुम देख सकते हो 3 से डिवाइड करने के बाद ये शेप ले रहा है एक सर्कल के इक्वेशन का, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि इफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ ए इज प्रिसाइसली डिफरेंट फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि अगर डिफरेंट रूट्स नहीं है और सेम रूट्स कर दें तो फिर ए मस्ट बी इक्वल्स टू सम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा करके सॉल्व कर लेंगे कि अगर डी निकालना है तो लेट अस मेक इट इक्वल्स टू 0, जिसमें दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो फिर जो यहां से ए की वैल्यू होगी इट शुड बी द वैल्यू,
तो यहाँ पे ये हो गया बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, तब हमारे पास 2 एंड माइनस 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सीधा आंसर आ जाता है। उल्टा करके हमने कर लिया। आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारे एपी चैप्टर का, जिसमें तुम्हें एक एपी के सम अप टू एम टर्म्स और सम अप टू एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो किसी भी एपी के लिए सम अप टू एम टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा m बाई 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा n बाई 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रेशियो हमें दे रखा है एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के इक्वल। तो 2 से 2 काटा, एक और m और n यहाँ राइट हैंड साइड के m और n से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड d। तो देखते हैं वो क्या आता है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 2an प्लस m माइनस 1 इंटू डी एन, और यहाँ आ गया 2am प्लस n माइनस 1 इंटू डी एम। अब सबको एक तरफ कर लो, यहाँ जीरो छोड़ दो, तो पहले 2a के साथ में आके रह जाएगा m माइनस n, और अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये बन गया mn माइनस m माइनस mn प्लस n। अब देखो क्या होता है, ये 2a रहा, ये m माइनस n रहा प्लस d रहा, ये mn माइनस n से कैंसिल हो गया। इसमें से तुम माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर m माइनस n आ जाएगा, तो टोटल आ गया तुम्हारे पास में 2a माइनस d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू 0। तो m माइनस n को नीचे भेज के खत्म करो और 2a माइनस d को 0 के इक्वल कर लो, जिससे कि d का रिलेशन a के साथ आ गया कि d इज इक्वल्स टू 2a। अब फाइनली क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम उसको mth और nth टर्म के बीच का रेशियो दो। mth टर्म होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फाइनली d के जगह 2a डाल दो, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2am माइनस 2a और नीचे आ जाएगा a प्लस 2an माइनस 2a। तो अगर मैं माइनस 2a और प्लस a को मिला दूं तो ये बन जाएगा 2am माइनस a और यहाँ पे 2an माइनस a। तो जैसे ही तुम a कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 2m माइनस 1 न्यूमरेटर में, और नीचे वाले से a कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2n माइनस 1 नीचे में, और बाहर में जो m और n है वो कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे a और a जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर इज ये ऑप्शन। तो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज पेपर्स डिस्कशन। तुम लोग को डाउट अगर रह जाएगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास एंड वी कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट पेपर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।